तिवारी। और आज हम क्वेश्चन नंबर किधर गया सर, रुको, हाँ लिखा हुआ है सर, रुको, सॉरी। 2 सिंपल डिसोल्यूशन का ही केस देखेंगे। और मैंने पिछले लेक्चर में जो प्रैक्टिकल सम स्टार्ट किया हुआ था तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लेजर अकाउंट बनाया हुआ था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था और कैश का लेजर बनाया हुआ था, ठीक है। लेकिन आज सारे के सारे हम लोग जनरल एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं और उसमें जनरल एंट्री पास करना हुआ है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको ध्यान से देखो, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन यहाँ पे किए हुए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करूँगी, कैसे कैसे कौन कौन से एंट्रीज हुई है और कैसे कैसे आपको लास्ट सेटल डाउन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या था, मैं आपको वापस से रिमाइंडर दे रही हूँ कि जितने भी एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स हम लोग को ट्रांसफ़र करने थे बैलेंस शीट में से रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो सारे के सारे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट ट्रांसफ़र कर दिए हैं और उन्हीं की बुक वैल्यू पे, ठीक है। और तो उसका उसका जनरल एंट्री क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। लेकिन उन सन्ड्री एसेट्स में कितने कितने एसेट्स थे मैंने एकदम प्रॉपर स्पेसिफाई करके बताया हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट। ये सबका मैंने बुक वैल्यू यहाँ पर लिख लिया हुआ है, ठीक है। और ये सबका अगर हम टोटल करते हैं तो हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट क्या मिल जाएगा, 4,88,600, ठीक है। फिर नेक्स्ट, और इसका बिंग भी मैंने एकदम इजीली लिख दिया हुआ है, सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद और क्या ट्रांसफर हुई है, गुडविल। देखो अगर मैं चाहती तो गुडविल भी इसके साथ कंसीडर कर सकती थी, लेकिन सन्ड्री एसेट्स में गुडविल इंक्लूड नहीं होगा, उसको वो हम लोग का इंटेंजिबल एसेट्स होता है, एक हमारा रेपुटेशन होता है बिजनेस का, तो इसलिए मैंने उसको अलग स्पेसिफाई किया हुआ है। तो उसकी भी एंट्री सेम रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सेम चीज़ हम लोग ट्रांसफ़र, अभी भी हम लोग ट्रांसफ़र के स्टेप पे ही हैं, तो बिंग भी इसलिए मैंने क्या डाला है, गुडविल ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। और गुडविल का वैल्यू कितना है, 45,600, ठीक है, 45,600। उसके बाद थर्ड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये सारी चीज़ हमारा था फर्स्ट स्टेप, मतलब हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। अब एज इट इज लायबिलिटी भी ट्रांसफर करेंगे, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से हम लोग स्टेप के हिसाब से ही जा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 लायबिलिटी दी हुई है और उनकी बुक वैल्यू क्या है, 28,800, 21,600, दोनों का टोटल करेंगे 50,400, ठीक है। और बिंग भी सेम एज इट इज सन्ड्री एसेट्स की तरह डालेंगे, सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने एसेट ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, 2 स्टेप हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। वैसे तो थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या था, एक्यूमुलेटेड जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बट इस क्वेश्चन में वो चीज़ें दिया हुआ ही नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते 4th स्टेप पे। 4th स्टेप पे क्या करना था, एसेट्स को सोल्ड करना था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कैश की नीड है, कैश को कन्वर्ट करना है, एसेट्स को कन्वर्ट करना है कैश में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और सन्ड्री एसेट्स आर रियलाइज्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे कैश का यूज़ नहीं हुआ है, अगर कैश का यूज़ हुआ होता तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट लिखती, लेकिन यहाँ पे बैंक स्पेसिफाई किया हुआ है तो हम लोग बैंक का ही नेम यूज़ करेंगे, ओके, ठीक है। और इनका 1,82,760 है, 1,82,760। और ये कैसे आया, क्योंकि एडजस्टमेंट में ऑलरेडी बोला है कि 2 चीज़ें रियलाइज हुई है, सिर्फ 2 चीज़ें, एक मोटर कार और एक मशीनरी। मोटर कार हुई है 1,51,080, मैं आप लोग को स्पेसिफाई करने के लिए लिख देती हूँ 1,51,080 प्लस मशीनरी कितने पे हुई है 31,000, और उसके बाद मशीनरी कितना दिया हुआ है 31,680। इन दोनों का टोटल किया तब जाके हम लोग को 1,82,760 अमाउंट मिला, ठीक है। और उसके बाद सेम बिंग सन्ड्री एसेट्स आर रियलाइज्ड, सेल कर दिया। अब उसका एक सेकंड ऑप्शन मैंने बताया था, अगर कोई भी पर्टिकुलर उस फर्म का पार्टनर
टेक ओवर करके लेके जा रहा है कोई भी पर्टिकुलर एसेट्स, तो हम लोग उनका नेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टोटल तीन पार्टनर्स है, लीला, मंदा एंड कुंदा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा पार्टनर कौन से एसेट्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमने जनरल एंट्री की हुई है। तो देखो, सबसे पहले लीला टिक ओवर क्या कर रही है, बिल्डिंग, कौन सा, उनके एग्रीड वैल्यू पे। ठीक है, और यहाँ पे एग्रीड वैल्यू दिया हुआ है 1,23,600, उनके एडजस्टमेंट में ऑलरेडी बताया हुआ है। लीलास अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी सेम डेबिट में जाएंगी लीलास अकाउंट और उसके बाद क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, सेम उनके एग्रीड वैल्यू पे, मतलब 1,23,600, 1,23,600 बीइंग बिल्डिंग टेक ओवर बाय लीला, बिल्डिंग को टेक ओवर किया लीला ने। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, मंदा टुक ओवर गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स, कौन से वैल्यू पे, उनके बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू मतलब जो भी बैलेंस शीट में उनके पर्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ है वही होता है बुक वैल्यू। तो सेम मंदास अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या क्या उन्होंने टेक ओवर किया है, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, तो उन तीनों का टोटल से हम लोग को ये वाला अमाउंट मिला हुआ है 1,21,200। अब देखो यहाँ पे बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो गुडविल 45,600, स्टॉक हो गया 45,000 एंड डेटर्स हो गया 30,600। इन तीनों के टोटल से हम लोग का वैल्यू मिला हुआ है 1,21,200। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, अब कुंदा ने क्या टेक ओवर किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3, कितने पे, 55,440, सेम एग्रीड वैल्यू पे, ना कि बुक वैल्यू पे। एग्रीड वैल्यू और मतलब ऑलरेडी आपको गिवन रहती है एडजस्टमेंट के पार्ट में। और उसके बाद फिर हम एक सेकेंड सर का स्टेप था 4, मतलब एसेट्स को एक तरफ सोल्ड किया, एक तरफ कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर ने टेक ओवर किया। अब हम इसी का रिवर्स 6 पार्टनर का देखते हैं, उन्होंने क्या टेक ओवर किया, कुंदा इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रही है, कौन से, कितने पे, 55,440। ये 55,440 हम लोग का एग्रीड वैल्यू है, ना कि बुक वैल्यू। ठीक है, एग्रीड वैल्यू ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद अब ये ओवरऑल हमारा स्टेप 4 था, मतलब एक जगह से एसेट्स सेल हुई और पर्टिकुलर किसी पार्टनर ने उससे टेक ओवर किया। यहाँ तक हम लोग खत्म करते हैं, उसके आगे स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 5 हमारा क्या था, ये हम लोग को कैश मिला, अब हम लोग क्रेडिटर्स को पे करेंगे। जितने भी 3 पार्टनर हैं उन्होंने पे किया हुआ है। और जैसे कि 8 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास अकाउंट और 50,400। अब सुनो, यहाँ पे बैंक अकाउंट आना चाहिए था, क्यों नहीं आया उसका भी कंसेप्ट बताती हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 2 में ही बोला हुआ है कि मंदा टुक ओवर गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यूज एंड एग्रीड टू पे। उन्होंने क्या कहा कि मैं एग्री करती हूँ कि और स्टेप यहाँ तक खत्म होता है। अब लोग स्टेप 5 की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अब हम लोग लायबिलिटी को पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश भी, एसेट्स को सेल करके कैश भी आ चुका है। अब हम लोग, हमारे पास 2 क्रेडिटर्स है, 2 लायबिलिटीज़ है, एक क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेएबल। ठीक है, तो हम लोग उनको पे करेंगे। और कौन पे कर रहा है, मंदा, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है कि मंदा टुक ओवर गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यूज। ठीक है, यहाँ तक एक खत्म होता है। उसके बाद एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एसेट्स को टेक ओवर किया उसी तरह से वो लायबिलिटी को भी टेक ओवर कर रही है, मतलब कि यहाँ पे लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रही है। ठीक है, और उन्हीं की बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू हमारा टोटल कितना था, 50,400, मतलब उन्होंने क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को दोनों को भी डिस्चार्ज कर दिया मंदा ने, इसलिए टू मंदास अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या था, सबसे लास्ट एक्सपेंसेस हम लोग को पे करना होता है, जो कंपलसरी दिया हुआ रहता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो मतलब एसेट सेल करते वक्त जो भी एक्सपेंसेस हुए थे वो वाला एक्सपेंसेस पे करना है।
ठीक है, कितना है 6,800, 6,800। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, ये हम लोग का स्टेप नंबर 5th कंप्लीटेड है। अब 6th हम लोग का स्टेप क्या था कि अगर हम लोग लेजर क्रिएट करते तो वहाँ पे डेबिट का टोटल देखते, फिर उसके बाद क्रेडिट का टोटल निकालते, फिर दोनों को कंपेयर करते, फिर कंपेयर में ये मालूम पड़ता है कि हम प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन लेजर को या फिर लॉस। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी करना है, क्योंकि हमने जितनी भी जनरल एंट्री पास की हुई है, देखेंगे कि रियलाइजेशन जो डेबिट का अमाउंट है वो सबका टोटल करते जाएंगे। ठीक है, वो टोटल अगर टोटल करते हैं, ठीक है, 4,88,600 एंड 45,600। और कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक कहाँ पर है डेबिट में 50,400 है, एंड लास्ट एक और है डेबिट में 6,800। ठीक है, टोटल करेंगे 2 0 यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, ये सबका टोटल करके 4,80,600 आएगा। ठीक है, तो पहले के अमाउंट को इग्नोर करना और उसके लिए सॉरी। और अब हमने जो भी टोटल किया 5,83,400 डेबिट साइड का आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम क्रेडिट साइड का करते हैं तो मैंने सारे क्रेडिट साइड का यहाँ पे अमाउंट ले लिया हुआ है, और उसके बाद उनका टोटल किया तो कितना आ रहा है 5,33,400। ठीक है, और क्रेडिट साइड में जो सब कुछ नहीं लेना है, सारा अमाउंट नहीं लेना है, जो भी क्रेडिट साइड में अगर सिर्फ रियलाइजेशन है ना तो सिर्फ रियलाइजेशन को लेना है। नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट साइड का टोटल लेने लग जाते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल लेने लग जाते हैं। वैसा नहीं करना है, सिर्फ आप ये देखो कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में है ना, सिर्फ उन अमाउंट को उठाना है। ठीक है, सेम एज इट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट अगर क्रेडिट साइड में तो सिर्फ वो अमाउंट उठाना है। तो मैंने उसी हिसाब से किया हुआ है। तो मेरा पूरा कितना क्रेडिट साइड का आ रहा है 5,33,400। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है 50,000 और ये आ रहा है माइनस में, मतलब लॉस में, क्योंकि डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट अमाउंट से। ठीक है, और तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम आ रहा है। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 50,000। तो ये 50,000 हमारा लॉस है। तो ये लॉस भी कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स को, यहाँ पे दिया हुआ है 3:2:1 के रेशियो में। यहाँ पर देखो स्टेप नंबर 6 3:2:1 के रेशियो में मैंने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लीलास अकाउंट डेबिट कितना मिला 25,000, मंदास अकाउंट डेबिट 16,600, कुंदास अकाउंट डेबिट 8,333। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। और ये भी कैसे किया वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, आप इसका वर्किंग नोट भी प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना ये सारा जनरल एंट्री करने के बाद, क्योंकि वर्किंग नोट पे भी आपको मार्क्स रहते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ट्रांसफ़र, हम लोग इन तीनों को लॉस कितना हुआ है 50,000 का। अब कौन से रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2:1। ठीक है, लीलास अकाउंट 50,000 इंटू 3, ये सबका टोटल डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो उस हिसाब से अमाउंट कितना आएगा 25,000। और सेम एज इट इज मंदास 50,000 इंटू 2 टोटल 6। ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कितना आएगा 16,667। ठीक है, ये पॉइंट में आ रहा है। अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट के बाद अगर 5 रहता है तो उसमें हम लोग एक सब्स्टिट्यूट ऐड कर देंगे, मतलब 7, 16,667। और सेम एज इट इज कुंदास को भी देना है 50,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा 8,333। ये भी पॉइंट में आ रहा है। तो सेम अगर 5 के ऊपर है तो ऐड करना है, अगर 5 से कम रहेगा तो सेम अमाउंट लेंगे। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर अब हम लास्ट स्टेप नंबर 7 सेटल डाउन वाला।
और सेटल डाउन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे शॉर्टकट करने जाएंगे तो उतना ठीक से नहीं हो पाएगा, उसका आपको लेजर बनाना ही है। तो जितना भी उसमें पोस्टिंग्स है पार्टनर्स कैपिटल का, मैं सारी चीज़ उसमें करके दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल ये नोट कर लो। और नेक्स्ट का हो गया जनरल एंट्री, और सेटल डाउन करने के लिए हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर होना कंपलसरी है। तो जनरल एंट्री आप सिर्फ 10 तक देख लो, उसके बाद मैं अभी पार्टनर्स कैपिटल का लेजर बनाने जा रही हूँ, ठीक है सर? अभी स्टॉप कर दो यहाँ। उसके बाद देखो स्टेप, सबसे लास्ट एंट्री पास करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए हमने इतना बड़ा लेजर बनाया, और जबकि उसकी नीड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सेटल डाउन का अमाउंट तभी हम लोग को मिलता है जब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर कंप्लीट रहता, ठीक है? अगर सिर्फ ये स्टेप करने के लिए हमने इतना तक बनाया, तो अभी देखते हैं कि क्या है कैसा है। सबसे पहले हम लोग को पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पास तीन पार्टनर्स है, और तीनों पार्टनर का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे, जो कि हमारा लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। लीला का कैपिटल 2,27,160, मंदा का 1,44,000 एंड कुंदा का 1,08,000, यहाँ तक लिख लिया। फिर उसके बाद मतलब कि जनरल एंट्री में मैंने जिन्होंने भी एसेट्स को टेक ओवर किया था उनके कॉलम में हम लिख देंगे टू रियल, वहाँ पे तो रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल का पर्टिकुलर नाम था, और यहाँ पे टू रियलाइजेशन था, तो हमने डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा। किसने टेक ओवर किया था? मंदा ने 1,21,200 का, ठीक है। लीला ने नहीं लिया, कुछ टेक ओवर नहीं किया था, कुंदा ने कुछ टेक ओवर नहीं किया था, तो डैश। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिर से एसेट टेक ओवर हुआ था, लेकिन किसने टेक ओवर किया था? लीला ने। कितना? 1,23,600 का, इतना तक लिखा। फिर नेक्स्ट सिर्फ हम लोग को स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाना है। टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद किसने इस बार एसेट्स को टेक ओवर किया था? कुंदा ने। कितने का? 55,440। देन हमारा ये जो लास्ट स्टेप, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ट्रांसफर्ड, तीनों का भी लॉस कितना हुआ था? 25,600, 16,616, 67, 80, 8,333, ठीक है। ये लॉस ट्रांसफ़र हुआ था डेबिट साइड में, तो हमने टू रियलाइजेशन अकाउंट और उसके बाद लॉस ट्रांसफर्ड। फिर उसके बाद हम लोग ने एक चीज़ और की थी, लायबिलिटी पे की थी बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके बाद लायबिलिटी पे 50,400 का, ठीक है। और कौन से पार्टनर ने? मंदा ने, इसलिए यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट आया हुआ है। अब हम चेक कर लेंगे, ये सारा चीज़ें ट्रांजैक्शन डन है। अब चेक करेंगे कौन सा साइड का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब डेबिट साइड का या फिर क्रेडिट साइड का। देखो 2,27,160, फिर उसके बाद मंदा का कितना आ रहा है? 1,94,400 एंड कुंदा का 1,08,000। और डेबिट साइड का अमाउंट कम है, ठीक है, तो उसमें से हम लोग माइनस करेंगे। 2,27,160 में से माइनस करेंगे 1,23,600। इन्होंने मतलब कि एसेट्स को टेक ओवर किया था, उतना अमाउंट हम लोग निकाल देंगे, तो कितना बचेगा? 78,560 लीला का। और उसके बाद 1,94,400 में से हम लोग माइनस करते हैं 1,21,200, और उसके बाद लॉस जो ट्रांसफ़र हुआ था मंदा का, वो मतलब 16,667, तो कितना बचा? 56,533। और उसके बाद लास्ट 1,08,000 किसका? कुंदा का। अब कुंदा ने क्या क्या एक्सपेंस किया हुआ है, मतलब एसेट्स को टेक ओवर किया था 55,440, और उसके बाद लॉस हुआ था 8,333 का। माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आया? 44,400। अब ये वो अमाउंट है जो एक्चुअल में मिलने वाला है पार्टनर्स को, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। मतलब जब वो लोग फर्म में एक्चुअल में लगाए कितने थे? 2 लाख। लीला ने कितना कैपिटल लेकर आई हुई थी? 2,27,160। मंदा ने 1,44,000, कुंदा ने 1,08,000। ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस करने के बाद एक्चुअल जो अमाउंट उन्हें रिसीव्ड होगा एज ए बैंक में, कितना? वो लीला को मिलेगा 78,560, और उसके बाद मंदा को 56,533 एंड कुंदा को 44,227। ये
अमाउंट वो अमाउंट है जो एक फर्म और बिजनेस को डिसॉल्व करता है, सेटल डाउन करता है, फाइनल करता है। तो अब उसी को हम लोग जनरल एंट्री में सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ कन्वर्ट कर दिया है टू बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो सेम लीलास अकाउंट डेबिट 78,560, मंदास अकाउंट डेबिट 56,533 एंड लास्ट कुंदास अकाउंट डेबिट 44,227। तीनों का टोटल कर लिया 1,79,320 टू बैंक अकाउंट। बिंग क्या लिखेंगे, फाइनल सेटलमेंट मेड, मतलब ये फाइनल सेटलमेंट मेड करने के लिए ये सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया, ठीक है। और ये हम लोग का मेन था, ओके। यही से आपको मालूम पड़ता है कि आपका आंसर राइट आ रहा है, जो भी हम लोग पार्टनर्स को पे करने वाले वो हमारा अमाउंट राइट आ रहा है या फिर रॉन्ग आ रहा है। तो इसलिए वैसे तो इसमें दिया नहीं था कि इसको बनाना है, लेकिन फिर भी आपको ये बनाना कंपलसरी है, ठीक है।